चलिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हम लोग को पढ़ना था, यही एक टॉपिक भी बाकी था हमारा। तो एक बार देखो पहले डायग्राम से, एक बार देखो कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे एक सर्किट यहाँ पे बनाया गया है ना, सेल है दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ कितना ईएमएफ रखा गया, यहाँ पे 12 वोल्ट कितना रखा गया है, अच्छे समझना, अभी नोट नहीं करना है, आराम से बस देखना पहले, ठीक है। सर्किट में ईएमएफ कितना रखा गया यहाँ पे 12 वोल्ट। ईएमएफ कब याद आ रहा होगा तुम लोग को कि ईएमएफ जो है करंट लगता था, करंट देने पे हो रहा था वहाँ पे ईएमएफ, ठीक है, या विदाउट करंट। ईएमएफ तुम कैलकुलेट करते हो करंट देने पे या विदाउट करंट पे, विदाउट करंट पे, यही था हमारे पास, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ हमारे पास कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट है। करंट कितना जा रहा है यहाँ से, 3 एम्पियर, कितना जा रहा है, 3 एम्पियर का जा रहा है। ये क्या रखा गया, अमीटर, क्या रखा गया, अमीटर। याद आ रहा होगा कि अमीटर का काम क्या होता है, अमीटर का काम क्या होता है, किसको मेजर करता है अमीटर, करंट को, ठीक है। और ये जो V है, V का मतलब क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। लिखवाया गया है तुम लोग को वहाँ पे, तो अमीटर को यहाँ पे A से रख रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस को मतलब वोल्ट मीटर को B से यहाँ पे रख रहा है। पूरे सर्किट डायग्राम यहाँ पे कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर को हमेशा ध्यान रखना है कि पैरेलल में रखना है। सीरीज पैरेलल पढ़ना हम लोग को इस चैप्टर में, पैरेलल मतलब दिख रहा होगा, ऐसे यहाँ पे हमेशा वोल्ट मीटर बनाओगे। तो ईएमएफ कितना वोल्ट रखा गया, 12 वोल्ट। करंट यहाँ से कितना जा रहा है, 3 एम्पियर, कितना जा रहा है, 3 एम्पियर, तुमको दिख रहा होगा। रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना ओम है हमारे पास, 4 ओम, कितना है हमारे पास, 4 ओम। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और करंट निकालेंगे। देखो ध्यान से, ये पोटेंशियल, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारे पास है ईएमएफ, कितना हमारे पास, 12 वोल्ट, कितना हमारे पास, 12 वोल्ट। जब तुम फॉर्मूला लगाते हो V इज इक्वल टू आई आर, क्या लगाओगे, V इज इक्वल टू आई आर, तो हम लोग यहाँ से करंट निकाल पाएंगे, करंट कितना फ्लो कर रहा था। ध्यान देना, V इज इक्वल टू आई आर समझ रहोगे, यहीं पे देख लो, V इज इक्वल टू आई आर होगा तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। V है कितना हमारे पास, 12 वोल्ट, तो 12 और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, 4 ओम। कितना आ गया यहाँ से करंट, 3 एम्पियर, कितना आ गया, 3 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बस पहले हमको ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक बार वापस कंडीशन समझना, टॉपिक हम लोग को समझना है टर्मिनल वोल्टेज, तभी समझ पाओगे जब इतना तुमको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। सर्किट था हमारे पास, ईएमएफ था 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम। ये नहीं था पहले हमारे पास, ध्यान देना, ईएमएफ था 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम। हम लोग लगाए V इक्वल टू आई आर, करंट का वैल्यू कितना निकाले, 3 एम्पियर, कितना निकाले, 3 एम्पियर। तो अभी यहाँ पे कितना करंट तुम्हारा फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर, क्या हमारे पास, 3 एम्पियर। ये जो डायग्राम है ये तुम्हारा, ये एक्सपेक्टेड डायग्राम है कि ऐसा होना चाहिए हमारा, समझ में आ रहा है कि जब हम लोग ईएमएफ प्रोवाइड करेंगे 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4 ओम, करंट कितना फ्लो करेगा, 3 एम्पियर, कितना होगा, 3 एम्पियर। वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमारा ये एक्सपेक्टेड डायग्राम है हमारा। रियलिटी हमारा ये देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज के पहले कुछ ऑब्जर्वेशन है, वो ध्यान देना। अभी फिलहाल में तुम देखोगे ईएमएफ कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम, करंट कितना फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। लेकिन देखा ये गया, ऑब्जर्व ये किया गया, ये तो हमारा एक्सपेक्टेड डायग्राम है ना, देखा ये गया कि करंट 3 एम्पियर नहीं है, करंट कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हमारे पास, 8 वोल्ट, कितना है, 8 वोल्ट। अब ये कैसे हो रहा होगा इसको समझना है। एक टॉपिक पढ़े थे तुम लोग इसके पहले वाले क्लास में, इंटरनल रेजिस्टेंस, याद आ रहा है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस याद आ रहा है सबको, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया गया, ईएमएफ देख लो कितना वोल्ट है हमारे पास, 12 वोल्ट, कितना है, 12 वोल्ट, ठीक है। यहां से देख के बताना, अभी हम बोले हैं कि ये एक्सपेक्टेड था हमारे पास डायग्राम है ना, और ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिल रहा है कि करंट 3 एम्पियर नहीं है करंट कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर। तो करंट यहां से कितना एम्पियर लेके जाएंगे, 2 एम्पियर लेके जाएंगे। रेजिस्टेंस वही है तुम्हारा, 4 एम्पियर, 4 ओम था, 4 ओम पहले भी है, 4 ओम अभी भी फिलहाल हमारे पास। लेकिन कंडीशन जरा समझो, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से करंट कितना हमारे पास, 2 एम्पियर, कितना है, 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमारे पास, 8 वोल्ट, कितना है, 8 वोल्ट। ये आ कहां से रहा होगा, आ कहां से रहा होगा, इसी को बोलेगे टर्मिनल वोल्टेज बोलोगे। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास, ईएमएफ हमारे पास 12 वोल्ट का, करंट यहां से कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 एम्पियर का। यहां से इसके अकॉर्डिंग जरा निकाल के बताना, V इज इक्वल टू आई आर लगाओगे कि नहीं, पहले ये बताओ, लगाओगे, ठीक है। अब V इक्वल टू अगर आई आर लगाओगे, V है कितना हमारे पास, 12 है, ठीक है। करंट कितना हमारे पास, 2, ठीक है, इंटू में R। अगर R की वैल्यू निकालोगे तो 12/2 कितना आएगा, ये 6 ओम। जितना अगर डाउट होगा पूछ लेना भाई यहाँ पे, इसमें पहले बता, कोई डाउट है किसी को, क्लियर है। ईएमएफ कितना था, 12 वोल्ट, करंट कितना है, 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना, 4 और ये पहले से गिवन है हमारे पास, करंट निकाले 3 एम्पियर आ रहा है। ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्व किया गया, करंट 3 एम्पियर फ्लो नहीं कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना ओवरऑल 8 वोल्ट का है हमारे पास। हम लोग डायग्राम वापस बनाए, ईएमएफ वही रखे 12 वोल्ट, लेकिन अब करंट 3 की जगह कितना रखेंगे, 2। यहां से इन दोनों को मिला के हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना आ रहा है रेजिस्टेंस हमारे पास,
6 ओम, कितना आ रहा है 6 ओम। लेकिन 6 ओम में से 4 ओम तो ऊपर था, देखो ध्यान से, यहां भी 4 ओम है, यहां भी 4 ओम है, कितना मिसिंग है 2 ओम। 2 ओम पता है किसका काम करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का। किसका काम करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का, जो कि तुम देखोगे यहां पे बनाया गया है, जस्ट सेल के बगल में पे बनाया गया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओवरऑल कितना आ रहा है हमारे पास, 6 ओम आ रहा है ना, तो 6 में से 4 तो ऊपर है हमारे पास, बचा कितना 2। 2 यहाँ पे किसका काम करेगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल आर से। किसे करते थे, स्मॉल आर से। यहां तक क्लियर है। चलो अब यहां पे निकालना, ध्यान देना, फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। कितना है आई, 2, आर कितना है, सॉरी आर कितना है 4, 4 टू जा कितना आएगा 8। क्या 8 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जो ऑब्जर्वेशन था तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा कैसे यहाँ पे हो रहा है, क्लियर है यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। अभी डेफिनेशन तुम देखोगे यहाँ पे क्या है, लेकिन ये डायग्राम क्लियर है कि नहीं, बस हमको ये बताओ। क्लियर सबको यहाँ पे, चलो ठीक। पढ़ो जरा एक बार टर्मिनल वोल्टेज का डेफिनेशन क्या लिखा गया है, पढ़ो। पीडी में तुम समझ रहे हो ना, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। एक टर्मिनल ये है हमारे पास, ध्यान देना, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है हमारे पास। बोला इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 टर्मिनल, है ना, 2 टर्मिनल है हमारे पास, एक टर्मिनल ए और एक टर्मिनल यहाँ पे क्या माना गया, बी माना गया। बोला व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब करंट ड्रॉ नहीं होगा तो उसको क्या बोल दोगे, ईएमएफ। अब जब करंट ड्रॉ होगा तो उसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, टर्मिनल वोल्टेज। अब यहाँ पे पंगा कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग जो भी यहाँ पे हम लोग करंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब करंट हम लोग निकाले, रेजिस्टेंस था 4, ईएमएफ था 12, ठीक है, करंट निकाले 3 एम्पियर। ये तुम्हारा 3 एम्पियर जा रहा है, ऊपर भी हमारे पास 3 ही एम्पियर जा रहा है, समझ में आ रहा है। ये ऐसा कब हो पा रहा होगा, ऐसा कब हो रहा होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे 3 एम्पियर दे रहा है तो 3 एम्पियर जा भी रहा है यहाँ पे सर्किट में कितना एम्पियर जा रहा है, 3 ही एम्पियर जा रहा है। हम लोग दे रहे हैं 3 एम्पियर, जा भी कितना रहा है 3 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे तुम्हारा चेंज होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग दे कितना रहे हैं, 2 एम्पियर दे रहे हैं, और ऊपर जब जा रहा है हमारे पास 2 एम्पियर, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 8 वोल्ट निकल के आ रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे तुमको ऐसा देखने को मिला, दे रहे थे 3 एम्पियर, एक्चुअली में कितना जा रहा था, 2 एम्पियर। समझ में आ रहा है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा था, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कुछ ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ, एक वोल्टेज ड्रॉप है तुम्हारे यहाँ, पोटेंशियल ड्रॉप है एक करके टॉपिक। क्या पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास स्टार्टिंग में कितना था, 12 था, लेकिन ओवरऑल जब तुम देखे कि करंट वहां पे हमारे पास 3 की जगह 2 जा रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 12 से घट के कितना हो गया हमारे पास, 8 वोल्ट। कितना हुआ, 8 वोल्ट। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन में भी है कि इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। यहाँ से करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, ईएमएफ है कितना हमारे पास 12 है। जब 2 एम्पियर जा रहा है, ऊपर जाएगा 2, रेजिस्टेंस कितना रखा गया 4, 4 टू जा कितना आएगा, यहाँ से 8 वोल्ट आएगा। अब यहाँ से लेके और यहाँ तक को तुम ऑब्जर्व करके देखना, यहाँ पे ध्यान से, ए से लेके चलो और यहाँ तक आओ, लेके जरा देख के बताओ पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है कितना, 8 वोल्ट। कितना हमारे पास, 8 वोल्ट। क्लियर है। स्टार्टिंग में कितना था, 12 वोल्ट। कितना था, 12 वोल्ट। ईएमएफ कब लगता है, जब करंट हम लोग नहीं देंगे। समझ में आ रहा है। अगर टर्मिनल वोल्टेज का अगर बात करोगे तो वहां पे करंट का रोल आएगा ही आएगा। जब करंट जा रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्टिंग में कुछ और होगा, बाद में कुछ और निकल के आएगा, उसी को बोलोगे टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलोगे, टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर हो पा रहा है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अच्छा ठीक है, 8 वोल्ट हमारे पास एक्चुअली में आया। स्टार्टिंग में था कितना, 12 में से कितना कम हो गया, 4, तभी तो आ रहा है ना हमारे पास 8। ठीक है, कहां से 4 आ रहा है जरा वो भी एक बार देख लेना। डायग्राम को वापस एक बार फोकस करना, ठीक है। इस वाले को, पहले वाले तो अभी तुम्हारा क्लियर था, इस वाले को एक बार वापस देखना। ईएमएफ कितना हमारे पास, 12। रेजिस्टेंस कितना हमारे पास, 4। कितना हमारे पास, 4। ठीक है, अगर ये 12 है और ये 4 है हमारे पास, तो कंडीशन के हिसाब से करंट कितना जाना चाहिए, 3। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, लगाओगे ना यार। V इज इक्वल टू आई आर। V कितना हमारे पास, 12। करंट निकालना है, रेजिस्टेंस अभी फिलहाल कितना है, 4। कितना आएगा, 3 एम्पियर। लेकिन एक्चुअली में जा कितना रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है। आखिर करंट भी कम हुआ कि नहीं हुआ हमारे पास, जाना चाहिए 3, जा कितना रहा है, 2। क्यों जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है, आर, स्मॉल आर की वजह से। स्मॉल आर का मतलब क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना था हमारे पास, 6 था, 4 ऊपर है, 2 यहां पे है। कंडीशन को मिलाओ, आर पता हमारे पास 2 है, आर हमारे पास पता है 2 है, करंट हमारे पास कितना है, 2। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो 2 टू जा कितना आ जाएगा, ये 4 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग में कितना था, 12। जा कितना रहा हमारे पास, जा कितना रहा, 8 वोल्ट। और कितना नहीं जा पा रहा है, 4 वोल्ट। कितना नहीं जा रहा है, 4 वोल्ट।
4 वोल्ट किसकी वजह से तुम्हारा कम हो रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस ये बताओ। था हमारे पास 12, करंट था पहले कितना? 3, जा कितना रहा है? 2 जा रहा होगा किसकी वजह से? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट जो जाना चाहिए, 12 है तो 12 जाना चाहिए हमारे पास, लेकिन जा कितना रहा है? 8 वोल्ट। कितना जा रहा? 8 वोल्ट। बचा कितना? 4 वोल्ट। 4 कहां पे खप जाएगा तुम्हारा? 4 कहां पे यूज हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस पे। आर हमारे पास दिख रहा होगा, 2 है हमारे पास, 6 यहां पे था, सॉरी 4 यहां पे, टोटल 6 था, 4 यहां पे, 2 यहां पे, 6 हो गया मिला के इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट आ रहा हमारे पास 2 एम्पियर, 3 की जगह 2 आ रहा है, तो 2 जा कितना वोल्ट आ जाएगा? 4 वोल्ट। ऊपर कितना जा रहा है? 8 वोल्ट। मिला के कितना हमारे पास? 12 वोल्ट। तो 8 वोल्ट जो है हमारे पास, ये एक्चुअली में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है सर्किट पे। क्लियर है? 8 वोल्ट जाने के लिए 12 में से किसको घटाओगे? 4 को घटाओगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला एक डिराइव होगा, उस फॉर्मूले को तुम लोगों को समझना है। ये जो 8 वोल्ट है, यहां से लेके ए से लेके बी तक टर्मिनल है हमारा, इसको क्या बोलोगे तुम लोग? टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलोगे? टर्मिनल वोल्टेज। तो 8 हमारे पास हो गया टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, चलो 12 वोल्ट क्या है हमारे पास? ईएमएफ। ठीक है, तो 12 वोल्ट है, उसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो 4 वोल्ट यहां पे माइनस किया जा रहा है, 4 वोल्ट कब आ रहा होगा? जब रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम का है और करंट भी कितना हमारे पास? 2 एम्पियर का है। जब 2 ओम में किसका मल्टीप्लाई करोगे? 2 एम्पियर का। वो यहां लिखा गया 2 एम्पियर इंटू में क्या? 2 वोल्ट। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब जरा आगे देखना, यहाँ पे 2 वोल्ट लिखा गया, यहाँ पे 2 ओम होगा, सॉरी 2 जा कितना आएगा? ये 4, तभी आएगा ना हमारे पास, 4 वोल्ट आएगा हमारे पास। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे 2 एम्पियर है हमारे पास। एम्पियर किसका यूनिट होता है हमारे पास? करंट का। तो यहाँ पे लिख दे करंट, और ये जो 2 ओम तुमको दिख रहा है, ये किसका वैल्यू है? आर का। कहां से आर का? स्मॉल आर का, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू है। यहाँ पे हम रख देंगे आई आर। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ। क्लियर यहां तक? अच्छा, टर्मिनल वोल्टेज को शॉर्ट फॉर्म में और क्या लिखोगे? वी। क्या लिखोगे? वी इज इक्वल टू ई माइनस में आई आर। क्या ये फॉर्मूला आया कहां से? ये तुमको समझ में आ रहा है? इसी डायग्राम से ही हम लोग रिलेट करके यहां से निकाल पा रहे हैं। पहले ये क्लियर है कि नहीं, बस ये बताओ। कहानी सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार वापस एक बार जल्दी से सुन लो। ईएमएफ कितना हमारे पास है? 12 है। रेजिस्टेंस कितना था? 4। कितना था? 4। जाना कितना चाहिए था? कितना करंट जाना चाहिए था? 3, लेकिन जा कितना रहा है? 2। रेजिस्टेंस कम हो रहा है किसकी वजह से? सॉरी, करंट कम हो रहा है किसकी वजह से? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो जब करंट तुम्हारा कम होगा तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा हमारे पास? ये जो 8 वोल्ट जा रहा है हमारे पास, 4 वोल्ट कहां पे इस्तेमाल हो रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस पे इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है? वही यहां पे है। तो ये 8 वोल्ट एक्चुअली में क्या है हमारा? टर्मिनल वोल्टेज। क्या हमारे पास? टर्मिनल वोल्टेज। 2 टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलोगे? टर्मिनल वोल्टेज बोलोगे। 8 वोल्ट है तो 12 में से 4 को घटाओगे, वही होगा ना, 12 एक्चुअल हो गया, और जो 4 है हमारे पास वो कहां पे इस्तेमाल हो रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस पे। माइनस कर दिए। 12 वोल्ट क्या था? ईएमएफ था, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। जो 4 वोल्ट था हमारे पास, 2 एम्पियर में किसका मल्टीप्लाई होगा? 2 ओम का, तभी तो 2 जा कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, करंट है, आई से रिप्रेजेंट करेंगे, एम्पियर होता करंट का, और ये जो 2 ओम है वो क्या है हमारा? किसका वैल्यू? इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू है। टर्मिनल वोल्टेज को और किससे लिख सकते हैं? वी से लिख सकते हैं। ई माइनस में क्या आ गया? आई आर। क्लियर है कि नहीं, बस ये बताओ। फॉर्मूला सबको क्लियर है? चलो ठीक है, अब आगे देखना। रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट तुम लोग देख के आ ही रहे हो, सर समझ में आ जाएगा। क्या अब ये फॉर्मूला निकाले कि नहीं निकाले, बस ये बताओ। वी इज इक्वल टू अभी क्या लिखे थे? ई माइनस क्या? आई आर। कहां से आया था वो डायग्राम तुम्हारा क्लियर होगा। चलो ओम्स लॉ याद करो। वी इज इक्वल टू क्या था? वी इज इक्वल टू क्या था? आई आर। वी इज इक्वल टू वी के जस्ट नीचे क्या लिखे हम? आई आर। कोई डाउट यहां तक किसी को? आर यहां पे कैसा होगा? कैपिटल। कैसा होगा? कैपिटल, क्योंकि आर यहां पे ऑलरेडी यहां पे स्मॉल है। ये माइनस को इधर लेके आओगे, क्या हो जाएगा? प्लस। इज इक्वल टू इधर क्या है हमारे पास? ई है, मतलब ईएमएफ है और पास पहले से ही। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? आई। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? आर प्लस क्या? कैपिटल आर प्लस क्या? स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है हमारे पास? कैपिटल आर का नाम क्या है? रेजिस्टेंस, और स्मॉल आर का नाम क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो आई की वैल्यू निकालोगे ना, आई की वैल्यू निकालोगे तो ईएमएफ, और अपॉन में क्या आ जाएगा? आर प्लस में क्या? स्मॉल आर। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है, नोट करेंगे इसको जल्दी। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ब्रैकेट में लिख देना, और रेजिस्टर्स, ब्रैकेट में लिख देना, और रेजिस्टर्स। हो गया? ठीक है। अगर रेजिस्टेंस को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे ना, तो 2 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। पहला होता है सीरीज में, दूसरा क्या होता है? पैरेलल में। पहला लिखना, नंबर 1 लिखो सीरीज, और दूसरा लिखना पैरेलल। पहला लिखो सीरीज,
और दूसरा लिखना पैरेलल। हो गया, हेडिंग डाल दो सीरीज, हेडिंग डालो सीरीज। इसमें लिखना when two or more resistances are connected, when two or more resistances are connected end to end, end to end, TO2 end, consecutively, end to end, consecutively, comma, they are said to be connected in series, they are said to be connected in सीरीज। हो गया, उसके नीचे इसको बनाओ। हो गया, चलो ध्यान देना। हो गया यहां तक? देखो अगर कहीं पे भी हम इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस किए थे तुम लोगों से, हम सीरीज और पैरेलल का पहचान कहां पे होगा, कैसे पहचानोगे कि कोई सवाल सीरीज में है और कोई सवाल किस में है, पैरेलल में है। जैसे मान लो यहां से करंट तुम्हारा फ्लो हुआ, करंट फ्लो हो रहा है, क्या करंट का एक डायरेक्शन है कि नहीं, फिक्स डायरेक्शन है हमारे पास, कहां से जा रहा है, लेफ्ट से कहां जा रहा है, राइट में। क्या करंट कहीं से भी यहाँ पे डिवाइड कहीं तुमको होता हुआ दिख रहा है क्या, कि दो डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है? नहीं, लेफ्ट से निकल रहा है, जा कहां पे रहा है, राइट में। कहां पे, राइट में। ये पूरा सवाल किसके अंदर में आएगा, सीरीज में। कहां पे आएगा, सीरीज में। अब देखो हम यहाँ रेजिस्टेंस कितना बनाए हैं, 2 R1 और क्या R2। टॉपिक क्या पढ़े हम लोग, सीरीज। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, RS बराबर, RS का मतलब हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या पढ़ोगे इसको, रेजिस्टेंस इन क्या, सीरीज। तो जो भी जितना भी रेजिस्टेंस होगा ना, बस इसको जोड़ दो तुम, R1 प्लस में क्या R2, R1 प्लस में क्या R2। अब ये तो पता है नहीं हम लोग को कितना है, अगर 3 होता तो R1 प्लस R2 प्लस क्या लिखते हैं R3, 4 होता R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस क्या R4। क्लियर है यहां तक? तो इसको लिख देना फॉर्मूले में, RS बराबर लिखो R1 प्लस R2, लिखो RS बराबर R1 प्लस R2। हो गया। अब जनरल फॉर्मूला इसका क्या निकल के आता है वो भी एक बार समझ लो। देखो यहाँ पे ये तो हम लोग बहुत सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं ना, यहाँ पे R1 R2 है और कहां तक लेके जा सकते हैं इसको हम लोग, मान लो Rn तक, कहां तक लेके जा सकते हैं Rn तक। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला लिखा जाता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और कहां तक लेके जा रहे हैं हम लोग Rn तक, बस यही है। अब Rn का मतलब समझ में आ रहा है, 3 होगा तो बस 3 को जोड़ोगे, 4 होगा तो 4 को जोड़ोगे, 5 होगा तो क्या 5 को जोड़ोगे। क्लियर है कि नहीं, बस ये बताओ। सीरीज में किसका डिवीजन नहीं होता है, किसका डिवीजन नहीं होगा, करंट का। करंट का जितने जो डायरेक्शन पहले होगा वही थ्रू आउट द क्वेश्चन तुम्हारा करंट का डायरेक्शन रहेगा। किस केस में, सीरीज के केस में। हेडिंग डालना इसके नीचे पैरेलल, हेडिंग डालो पैरेलल, लिखना है इसमें द रेसिप्रोकल ऑफ द combined resistance of a number of, the reciprocal of the combined resistance of a number of resistances, of a number of resistances connected in parallel, is equal to the sum of the, is equal to the sum of the, SUM है sum of the reciprocals of the individual, reciprocals of the individual। बनाएंगे इसको सभी लोग।
बना दिए। अब देख के बताओ, इस वाले यहां से करंट चालू हुआ, ए वाले पॉइंट पे आने के बाद कितने कितने डायरेक्शन में यहां से करंट फ्लो करेगा, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे किसका डिवीजन हो रहा है, करंट का डिवीजन यहाँ पे हो रहा है। तो सवाल किसमें काउंट होगा, ये पैरेलल में, किसमें होगा, पैरेलल में। इसका फॉर्मूला यहां से लिखेंगे हम लोग, देखो 1 में आरपी। आरपी मतलब पढ़ पाओगे सभी लोग, आरपी को क्या पढ़ोगे, रेजिस्टेंस इन क्या, पैरेलल। कितना रेजिस्टेंस अभी दिख रहा है, 2। जैसे सीरीज वाले में हम एन तक लेके गए थे, यहाँ पे भी जा सकता है एन तक, लेकिन हम लोग एन तक नहीं लेके जाएंगे, बस यहाँ पे लिखेंगे 1/R1 प्लस 1 में क्या, R2। समझ में आ रहा है। अगर मान लो 3 होता, अगर 3 होता तो क्या लिखते, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या, 1/R3। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, इसको नोट करना फॉर्मूले में। और वही अगर Rn की फॉर्म में अगर लिखना होगा तो क्या लिखते हैं इसको, 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 प्लस 1 में क्या, Rn। लेकिन लिख लो, इतना ही लिख लो, इतना सफिशिएंट है, लिख लिए। अब आएंगे हम लोग इसके क्वेश्चंस करने पे। हम लोग पहले एकदम बेसिक से चालू करेंगे, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बेसिक मतलब जो बहुत आसान क्वेश्चन होगा, जिसे बहुत सोचना ही नहीं है, तुरंत ही समझ में आ गया कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। फिर दोनों का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन चालू करेंगे करना, सीरीज पैरेलल मिला के सवाल जो एग्जाम में तुम्हारे पूछेगा, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग इंडिविजुअल करेंगे, सीरीज का अलग करेंगे, पैरेलल का अलग करेंगे। हो गया यहाँ तक, चलो यहाँ तक डाउट हो तो पहले बताओ, सवाल समझ में आ रहा है कि कौन सीरीज में होगा, कैसे पहचाना कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। क्लियर यहाँ तक। एक चीज याद रखना बस तुम लोग को, कि जब भी पैरेलल का सवाल लगाओगे ना, तो फॉर्मुला तो 1/RP का लगाओगे, लेकिन जब यहाँ पे जो भी R1 R2 का वैल्यू होगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, लास्ट में क्या करोगे, रेसिप्रोकल। क्या करोगे, रेसिप्रोकल। क्यों, क्योंकि तुमको आरपी का वैल्यू चाहिए। आरपी फिलहाल में फॉर्मूले में कहां होता है, डिनोमिनेटर में, तो इसको लास्ट में क्या करोगे, रेसिप्रोकल। क्या करोगे, रेसिप्रोकल। अब हेडिंग डालो क्वेश्चंस, हेडिंग डालो क्वेश्चंस। पहला सवाल लिखना, पहला सवाल लिखो, इफ 4 रेजिस्टेंसेस, 4 को नंबर वो लिखना अल्फाबेट में, if 4 FOUR 4 resistances, if 4 resistances each of value 1 ohm, each of value 1 ohm are connected in series, are connected in series, what will be the total resistance, what will be the total resistance। करना है पर, चलो ठीक है। इंपॉर्टेंट ये था कि बनाए कैसे हो तुम लोग, है ना। पहले बोल दिया सवाल किस में है, सीरीज में है, और हर एक रेजिस्टेंस का कितना ओम बता रहा है, 1 ओम बता रहा है। बनाए कुछ ऐसे ही हो गए, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। यही बनाओगे सभी लोग, ठीक है। ये R1 हो गया, नाम तो लिख ही देना तुम लोग अपने मन से, R1 R2 R3 और क्या R4। इन सबका वैल्यू कितना हमारे पास, 1 ओम, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला लिखोगे पहले, है ना। अभी बताया गया था जितना होगा सबको जोड़ोगे। यहाँ कितना है, 4 है, तो क्या लिखोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस क्या, R4 लिखोगे सभी लोग। सबका वैल्यू है 1, तो जोड़ दोगे सबको, कितना ओम आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ। बिना अगर मान लो कहीं डायग्राम नहीं दिया है, जनरली आगे डायग्राम तुमको देंगे, अगर नहीं दिया गया है तो पहले डायग्राम बनाओगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। समझ में आ रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, a resistance of 6 ohm, a resistance of 6 ohm is connected in series, is connected in series with another resistance of 4 ohm, with another resistance of 4 ohm, full stop। a potential difference of 20 volt 20, a potential difference of 20 volt is applied across the combination, is applied across the combination, full stop। calculate the current through the circuit, calculate the current through the circuit and potential difference across 6 ohm resistance, across 6 ohm resistance। चलो एक बार देख लेना इसको। तो पहला बोला था तुमसे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो दोनों रेजिस्टेंस है, इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मानते हैं। तो पहला जब निकालोगे RS बराबर, तो R1 प्लस R2 लिखोगे,
तो दोनों हमारे पास है कितना, 6 और 4, 6 4 को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा यहाँ से 10 ओम, पहला आ गया हमारे पास। अब सेकंड जरा समझना, यहाँ पे बोला था कि रेजिस्टेंस, यही बोला है ना, सॉरी क्या बोला था, करंट है ना, करंट फाइंड करना थ्रू आउट द सर्किट। तो सर्किट में हमारे पास 2 रेजिस्टेंस था जिसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 10 ओम आया है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट है हमारे पास 20 ओम्स। लो याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, V इज इक्वल टू क्या, IR। तो जब लगाओगे V इज इक्वल टू IR तो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना 20, करंट निकालना है और रेजिस्टेंस अभी जस्ट निकाले हम लोग, कितना है हमारे पास 10। इधर आके डिवाइड करेगा कितना एम्पियर आ जाएगा यहाँ से 2 एम्पियर आ गया हमारे पास। नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या बोला निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या, अक्रॉस क्या 6 ओम क्या रेजिस्टेंस। अब ये बताओ V इज इक्वल टू वापस लगाओगे यहाँ से IR, हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है लेकिन कौन से रेजिस्टेंस के राउंड में, 6 ओम के, इसके राउंड में, इसके साथ में हम लोग को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देख के बताओ वहां से I का वैल्यू अभी कितना है हमारे पास 2, रेजिस्टेंस कितना बोला है 6 ओम के राउंड में, कितना आ जाएगा ये 12 वोल्ट, कितना आएगा 12 वोल्ट। आ गया था कि नहीं तीनों तुम लोग का, ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ यार, क्लियर है सबको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट लिखिए, बोले ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए सर्किट। देखो पहले ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए सर्किट consisting of a battery, consisting of a battery, 3 cells, 3 THREE, 3 cells of 2 volt each, 3 cells of 2 volt each, 2 volt each ऐसे लिखना, consisting of 3 cells of 2 volt each, comma a 5 ohm resistor, comma an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor. All are connected in series. All are connected in series. हो गया, बस डायग्राम बनाना है, बनाना जरा। बस पैरेलल वाले में एक सवाल हम बस बता दे रहे आज, तो कल से जो भी क्वेश्चन करेंगे वहां डिस्कस नहीं करेंगे। फॉर्मूला सबको समझ में आ ही रहा होगा कि 3 है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आरपी बराबर R1 को मान लो क्या, स्टार्टिंग से मान लो 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1 में क्या 10। जरा तीनों का एलसीएम बोलना, कोई निकाला हो तो कितना आ रहा है 20, ठीक है, 5 4 जा, 4 5 जा, 10 2 जा, कितना आ जाएगा जोड़ने पे, येगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे, अब पहले ये सोच लो कि क्या 1/RP बराबर जो भी आया जोड़ने पे एलसीएम लेने के बाद, क्या 11 और 20 किसी नंबर से कट सकता है, नहीं कट सकता है, तो क्या करोगे इसके बाद रेसिप्रोकल करोगे। आरपी का वैल्यू चाहिए हम लोग को, जैसे इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आरपी का यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगा 20/11 और उसको डिवाइड कर दोगे, कितनी बार में जा रहा है बताना, बस 2 डेसिमल भाई, 1.82 ओम लिख लेंगे इसको, 1.82 ओम। नहीं 82 बस, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ